अगला चैप्टर है आपका कोशिका, सेल। जैव कोशिका के किस कोशिकाओं को ऊर्जा घर यानी पावर हाउस कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। जैव कोशिका के किस कोशिकाओं को ऊर्जा घर यानी पावर हाउस कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाले पद का नाम क्रेब्स चक्र कहते हैं। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं के उत्पन्न करने वाले पद का नाम क्रेब्स चक्र है। प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड से। प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से बनती है? प्रोटीन और लिपिड से। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं पाई जाती हैं? पलीहा में, स्प्लीन। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं यानी लिम्फोसाइट सेल पाई जाती है? पलीहा, स्प्लीन में। किस जीव में लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम नहीं पाए जाते हैं? छिपकली में। किस जीव में लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम नहीं पाए जाते हैं? छिपकली में। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है? कोशिका भित्ति, सेल वाल। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होती है? कोशिका भित्ति, सेल वाल। पीट पिंड कॉर्पस ल्यूटम कहाँ पाई जाती है? अंडाशय में, ओवरी में। पीट पिंड कॉर्पस ल्यूटम कहाँ पाई जाती है? अंडाशय, ओवरी में। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं? एपोप्टोसिस। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण, सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर कंट्रोल को क्या कहते हैं? एपोप्टोसिस। केंद्रक न्यूक्लियस के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है? हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में। केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है? हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में। किसे कोशिका की पाचन थैली कहते हैं? लाइसोसोम। किसे कोशिका की पाचन थैली कहते हैं? लाइसोसोम। मनुष्य के किस ऊतक यानी टिश्यू में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता? तंत्रिका ऊतक में। मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता है? तंत्रिका ऊतक में। कौन सा भाग पादप और जंतु कोशिका में पाया जाता है? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक। कौन सा भाग पादप तथा जंतु कोशिका में पाया जाता है? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक। हाइपरप्लासिया का क्या अर्थ होता है? कोशिका के आकार में वृद्धि होना। जीन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? जोहानसन ने। जीन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? जोहानसन। रिवर्स प्रतिलेखन की खोज किसने की थी? टेमिन तथा वाल्टीमोर। रिवर्स प्रतिलेखन की खोज किसने की थी? टेमिन और बाल्टीमोर। जब एक युग्म जीन दूसरे इकाई के प्रभाव को छुपाता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? प्रभाविता। जब एक युग्म जीन दूसरे इकाई के प्रभाव को छुपाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रभाविता। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है। यह किससे मिलकर बनता है? कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव से। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव यानी प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। यह किससे मिलकर बनता है? कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव से। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायक करता है? राइबोसोम। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायक करता है? राइबोसोम। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46, 23 जोड़ा। कौन सा तत्व पौधों की कोशिका भित्ति की संरचना का घटक है? सेलुलोज। कौन सा तत्व पौधों की कोशिका भित्ति की संरचना का घटक है? सेलुलोज। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? जीव द्रव, प्रोटोप्लाज्म। किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? जीव द्रव को। कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिका में ही उपस्थित होता है? हरित लवक। कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिका में ही उपस्थित होता है? हरित लवक।
द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन थे? कैरोलस लिनियस। द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन थे? कैरोलस लिनियस। दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन किसके माध्यम से होता है? जीव द्रव तंतु। दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन किसके माध्यम से होता है? जीव द्रव तंतु। किस तत्व के कोशिकाओं में एकत्रित होने से रंध्र यानी स्टोमाटा खुल जाते हैं? पोटेशियम। किस तत्व के कोशिकाओं में एकत्रित होने से रंध्र यानी स्टोमाटा खुल जाते हैं? पोटेशियम के कारण। किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा प्रदान की जाती है? गोल्जी काय को। किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा प्रदान की जाती है? गोल्जी काय को। प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ से बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन से। प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ से बनती है? लिपिड और प्रोटीन से। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? रॉबर्टसन। वर्ष 1959 में। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? रॉबर्टसन, सन 1959 में। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? रॉबर्टसन, वर्ष 1959 में। कोशिका भित्ति सेल वॉल की संरचना कैसी होती है? पारगम्य। कोशिका भित्ति सेल वॉल की संरचना कैसी होती है? पारगम्य। विश्व की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। विश्व की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। विश्व की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा यानी ऑस्ट्रिच का अंडा। विश्व की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका सेरिबेलम की ग्रेन्यूल सेल। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका सेरिबेलम की ग्रेन्यूल सेल। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु केवल स्त्रियों में होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु ओवम जो केवल स्त्री में पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका पूछेगा तो न्यूरॉन हो जाएगा, और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका पूछेगा तो अंडाणु हो जाएगा जो स्त्रियों में पाया जाता है। पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु स्पर्म। पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु स्पर्म। सबसे बड़ी पादप कोशिका कालेपोर टैक्सीफोलिया। सबसे बड़ी पादप कोशिका कालेपोर टैक्सीफोलिया। एक आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट है, पुरुषों के शुक्राणु तथा महिलाओं के अंडाणु की निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में संपन्न होती है। पुरुषों के शुक्राणु तथा महिलाओं के अंडाणु की निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में संपन्न होती है।